डायबिटीज़ है तो कई बार मरीजों का ये प्रश्न होता है कि हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, यदि ले सकते हैं तो कौन से ड्राई फ्रूट्स डायबिटीज़ में परमिटेड है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ड्राई फ्रूट्स का भी कंपोजिशन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और हम ये जानते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च हानिकारक होता है। तो ऐसे ड्राई फ्रूट्स जिसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में है, स्वाभाविक रूप से वो शुगर को डिस्टर्ब करेंगे। तो कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स वाले ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे अगर हम देखें तो खजूर, खारक, किशमिश, अंजीर, ये सब ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाना, जिसके अंदर स्टार्च ज़्यादा मात्रा में होता है। तो मेरी सलाह है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स यदि मखाना, किशमिश, अंजीर, खजूर, खारक, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स, खोपरा, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स जिसमें कि स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है, यदि इसके सेवन से बचेंगे तो उन्हें शुगर कंट्रोल में मदद मिलेगी। इसके अलावा काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चिलगोजा और इस तरह के जो नट्स वाले ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे मूंगफली, ये ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनके अंदर स्टार्च की मात्रा कम है, प्रोटीन की मात्रा अधिक है, फैट की मात्रा भी अधिक है। तो ऐसे ड्राई फ्रूट्स शुगर को बहुत अधिक नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन ड्राई फ्रूट्स में भी 100 ग्राम में 600 कैलोरी होती है। तो ये परमिटेड तो है, लेकिन एक सीमित मात्रा में। यदि इनकी बहुत अधिक मात्रा का सेवन करेंगे तो मोटापा आएगा, वेट बढ़ेगा, जिसके फिर अगले नुकसान होंगे। तो कई बार यदि डायबिटीज़ के मरीज बीच में स्नैक्स के रूप में कुछ लेना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो चना, मूंगफली, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, इसके कुछ पीसेस ले सकते हैं। ये उन्हें पर्याप्त मात्रा में फ़ैट, प्रोटीन भी पहुंचा रहे जो उनकी ज़रूरत है, और साथ ही इनमें स्टार्च भी कम है, इसलिए ये एक तरह के हेल्दी ड्राई फ्रूट्स हैं। वहीं कुछ ऐसे हैं जैसे खजूर है, खारक है, अंजीर है, किशमिश है, इस तरह की ड्राई फ्रूट्स में स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हम उन्हें अवॉइड करें। तो डायबिटीज़ में ड्राई फ्रूट्स का सेवन हो सकता है। कई बार एक और गलतफहमी होती है, कई बार मरीज ये समझते हैं कि ड्राई फ्रूट्स में बहुत अधिक कोलेस्टेरॉल है और इसलिए इनका सेवन नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर ये बात बता दूँ कि ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स है इसमें किसी में भी कोलेस्टेरॉल नहीं होता। कोलेस्टेरॉल किसी भी ड्राई फ्रूट्स या वेजिटेरियन डाइट का हिस्सा नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली एनिमल सेल से आता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल डेयरी प्रोडक्ट्स या नॉन-वेज फूड में ही पाया जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स का जब हम सेवन करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें कौन से ड्राई फ्रूट्स का हम उपयोग कर सकते हैं, और साथ में दूसरी बात हमेशा ध्यान रखें कि आपको कितनी कैलोरी सजेस्ट की गई है, उस कैलोरी के मुताबिक आपको कितने ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करना चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट्स में स्टार्च कम है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली, चिलगोजा और कोई भी इस तरह के नट्स वाले ड्राई फ्रूट्स, यदि आप इसकी एक सीमित मात्रा कंज्यूम करते हैं, मान के चलिए 25-30 ग्राम, तो 25 ग्राम में भी 150 कैलोरी है, हमें ये याद रखना है। तो यदि हम उतनी मात्रा कंज्यूम कर रहे हैं तो ये शुगर को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और वज़न को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और जो स्टार्च युक्त ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि मैंने बताएं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खजूर, खारक, किशमिश, अंजीर, खोपरा और मखाना। मखाना एक तरह से स्टार्च का रिच सोर्स है। तो इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन या तो बहुत ही सीमित मात्रा में करें या इन्हें अवॉइड कर सकते हैं।